On my journey back to Skardu, something caught my eye that I just had to visit. Beyond the curious sight of a young boy with a cucumber sign on his head, I stumbled upon this sign. 14th century mosque. Assalamu alaikum ji, sorry. Let's go down this road and look for the mosque. There's a 14th century mosque considered to be the first in this area. Banana, apple, eggs. Very cute. I don't know why it says that on their head. They're probably just learning English at school, actually. So we're looking for a 14th century mosque right now. Believed to be the first in this region. But let's go check out this mosque and also try get a tour in Urdu or Hindi. There we go. अस्सलाम वालेकुम जी जी क्या आपके पास गाइड है ये मॉस्क के लिए? हाँ? गाइड है? गाइड समझ गया? समझ गया। अच्छा कितने रुपए है? किधर जाना है? मॉस्क मस्जिद देखने के लिए। मैं टूरिस्ट हूँ। ये साथ जा रहा है। अच्छा वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे आप? बहुत अच्छा। आप इस मस्जिद के बारे में सब मालूम है? हाँ, इससे पूरा पता है। चलो हम थोड़ा करेंगे। ठीक है। पार्किंग कहाँ है भाई? भाई ये सामने खड़ी करके आ जाओ। ठीक है, एक मिनट। We found a guide. That was easy. I do these tours in. I want to find some shade. I do these tours in Urdu because I want my family back home, my sas, Sassur. I want them to be able to enjoy these locations. And they don't speak English. And a lot of people don't speak English. So yeah, you'll get English subtitles, don't worry. That takes so long. You have no idea how long English subtitles take. Far out, you think it'd be easy. It is not. चले इस तरफ। मैं सोच रहा था ये मस्जिद है। मस्जिद उधर है सर। ये उधर पहुंच गया तो मैं आपको मुकम्मल हिस्ट्री के साथ बता दूंगा। जी तो आप कौन हैं? मैं यहाँ का सादात घराने से हूँ। जी सर, ये 1373 सन ईस्वी 782 हिजरी में अमीर कबीर सैयद अली हमदानी साहब ने बनाया। 653 साल हो गए इस मस्जिद को। अच्छा। पूरा गिलगित बल्तिस्तान की ये पहली मस्जिद है। 1999 में इसका रिस्टोर हुआ, ऊपर वाला हिस्सा मुकम्मल गिरी हुई थी मस्जिद का। हाँ। वो बनाया। अच्छा 2005 में यूनेस्को की तरफ से इसको अवार्ड मिला हुआ है। Really? हाँ, गिलगित बल्तिस्तान की पहली और पुराना मस्जिद होने के नाते के। अच्छा। सामने ये मस्जिद है। ओह ये है, वाह जी। लकड़ी पूरा लकड़ी का है सर। ये तकरीबन 90% इसमें लकड़ी है, 10% इसमें ये जो सफ़ेद से नज़र आ रहा है ये मिट्टी और पत्थर है। ये क्या है, बतख? हाँ ये बतख सर। वाह कैसे आप? अरे यार ये अकेला इस वजह से ज़्यादा उर्दू में बोलिए। बस वाह ये जगह बहुत सुंदर है भाई। ये पुराना घर है ना? नहीं ये नया बनाया। ये पुराना घर के डिज़ाइन में नया बनाया। हाँ ये 1998 में बनाया। ये भी 1998 में बनाया। ये मुकम्मल नया डिज़ाइन नहीं है, ये डिज़ाइन ही पुराना है जी। ये ऊपर दो जगह नज़र आ रही है, ये दोनों खिड़की बना हुआ वो उधर। हाँ। ये दोनों ऊपर जो खिड़की बना हुआ है और नीचे एक वाशरूम है उस साइड पे, एक वज़ू की जगह है उस साइड पे, मय्यत खाना है जो बंदा फौत हो जाता है यहाँ गुस्ल कफन देने की जगह बनाया। एक मिनट में यहाँ देखूँगा। There's a whole family of ducks down here. I love it. They're so cute. Hi guys. Hi. This is a beautiful village, isn't it? Just with the water from the glaciers from these mountains surrounding. Oh, look at the farm right there. There's a farm right there. I'll ask him what they're making in there. I'm not sure about those leaves. ये ज़मीन में क्या है, क्या बना रहे हैं? ये अभी
वो जो बना रहे वो ईंट खेत बना है रहे ना? हैं। खेत में जो आगे जो बना रहे ये ईंट है। मकान बनाने के लिए यही ईंट इस्तेमाल होते हैं। अच्छा। इसको कच्ची ईंट कहा जाते हैं। एक होते हैं सीमेंट का। ये सीमेंट का नहीं, ये सारे इसी उसके बना हुआ मिट्टी का। समझ गया। वो सामने वाट है सर। ये वाला सर। ओह, यूनेस्को से? जी जी। बहुत अच्छा। ये खूबसूरत जगह है। ये ओरिजिनल हालात में है। इसमें अभी तक कोई चेंज ही नहीं है। हाँ। 653 साल में कोई चेंज ही नहीं है अभी तक इसमें। हाँ। अंदर साइड पे थोड़ा सा चेंजिंग आया है, बाहर नहीं आया। ये जो डिज़ाइनिंग है ये सारे कश्मीरी डिज़ाइनिंग है। हाँ। ये डिज़ाइनिंग सारे कश्मीरी है। ये क्या कहते हैं? ये कलिमा है, या अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये कुरानी आयत है। इधर जो लिखी हुई है ये कुरानी आयत है। अच्छा, क्या लिखा है? ये फ़ल्लाहु खैरुन हाफ़िज़न व हुवा अर्हमर राहिमीन। और यहाँ पे जिसकी संग बुनियाद अमीर कबीर सैयद अली हमदानी बतारीख़ 782 हिजरी व मुताबिक 1373 सन ईस्वी इरशाद इस्लाम के अपने दस्त मुबारक से इस मस्जिद का बुनियाद रखा है। और यहाँ बैठकर ज़ख़ीरतुल मुल्क मवद्दत फ़िल क़ुरबा ये 2 किताबें अपने हाथों से यहाँ पे लिखा है। वाह। और ये लोग नमाज नमाज़ पढ़ रहे हैं। अंदर तो मसला बने, अंदर नहीं जान सर। वो नमाज़ पढ़ रहे हैं। वो अरे नहीं, अंदर नहीं जा सकता। नमाज़ पढ़ रहे हैं सर, इस वजह से अंदर से वीडियो समझ गया। ये लाक है सर उसी ज़माने का। ये इसको ओपन करना ये। तो अंदर बहुत सिंपल है ना, लाइक एक लकड़ी बीम। हाँ, ये सुतून बीच में जो दिया वो स्टोन है। हाँ। सुतून है सर। ठीक है। और ये एरिया या ख़वातीन औरत के लिए, ख़वातीन के लिए जी सर। और ये इमाम के लिए। ये इमाम के लिए जो सामने सर। समझ गया। जी सर। यहाँ पे भी लिखा हुआ सर। हाँ। In the 14th century, Amburiq Mosque represents the first Islamic religious monument in the Shigar Valley, built by Irani craftsmen who were traveling with the Kashmiri preacher Sayed Ali Hamdani. Sayed Ali Hamdani. The mosque was built using the traditional cribbage and cato technique, which also possesses rich carved motifs and strong structural elements. In 1988, Aga Khan Cultural Services Pakistan, with funding from the Royal Norwegian Embassy Islamabad, restored the mosque in partnership with the community. In 2005, it was recognized with the UNESCO Award for Heritage Conservation. Wow. Look up there at the top, it's all wood. And there's some kind of, ये क्या है जी? ये वज़ू की जगह है सर। वज़ू की जगह है? हाँ, जहाँ पे एक वाशरूम है, वज़ू की जगह है। उस साइड पे मय्यत खाना है सर। जो बंदा फौत हो जाते, डेड हो जाते, उसके लिए यहाँ गुस्ल कफन देने की जगह बनाया सर। समझ गया जी। और ये गांव के बारे में कुछ बताइए। ये गांव पूरा गिलगित बल्तिस्तान की ये पहले आबादी यहाँ पे हुआ है सर। अम्बुरिक का लफ्ज़ी माने है सर सूरज की पहली किरण, यानी कि मुसलमानों का पहला रोशनी देने वाली जगह यही जगह। यहाँ से आबादी फैला है सर। अभी अल्लाह का करम है, ये एक ज़िला है सर। और आप लोग क्या काम करते हैं? हमारे यहाँ पे खेती बाड़ी के काम होते हैं सर। और सर्दियों में बस कुछ भी नहीं होते सर। अभी ये जो गंदम लगा हुआ है सर, ये मकई लगा हुआ है सर। ये गंदम की काश हो गया, अभी ये मकई लगा हुआ है सर। हाँ। ये साथ ही मकई है सर। इनको काश करके रखते हैं सर। ये अभी घास है। ये सर्दियों में बैल बकरियाँ होते हैं सर। हाँ। उनको खिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं सर जी। ये सर्दियों के ड्रमिंग करके रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 फुट 5 फुट बर्फबारी होते हैं सर। हाँ। उस वक्त 6 महीना मुकम्मल हर चीज़ बलाक हो जाते सर। आदमी चलते रहते हैं, मगर घास वगैरह ये सरसब शेदाब वगैरह उस वक्त नहीं मिलते। और उस वक्त के लिए अभी से जमा करके रखते सर। और खाने में आप लोग क्या खाते हैं?
खाने में गंदम का आटा होता है सर, उसको रोटी बना के खाते हैं सर, नमकीन चाय होते हैं सर, सब्जी वगैरह होते हैं सर, अभी जो डंपिंग करके रखते हैं, सुखा के रखते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हो जी? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो? जी बिल्कुल। नमाज नमाज खत्म किया। हाँ ओके, नमाज पढ़ते बहुत अच्छा जी। आप यहाँ रहते हैं? हाँ, इधर ही रहता हूँ। बहुत ये इस घर की बैक साइड पे इनका घर है सर। Oh, that's his house right there. वाह। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे आप? आप कौन हैं? किसके बच्चे हैं आप? ये इस घर वालों का है सर। अच्छा ये मौलवी मंजूर का बच्चा है। अच्छा, और मोटरसाइकिल चला रहे हैं? हाँ। गुड बॉय, गुड हाथ बॉय। में छाने लेकर मोटरसाइकिल चला रहे हैं सर वो भी। अच्छा लड़का। हाँ, थैल में डाल रहे हैं। ये चाय के लिए इस्तेमाल होती है। शाय। हाय, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, बाय, सी यू लेटर ब्रो। बहुत सुंदर, जी सर। बहुत खूबसूरत। आप यहाँ पाकिस्तान में बैठ के उर्दू सीखा है सर, क्या मसला है? हाँ, मेरी बीवी माशाल्लाह। वो- तो ठीक है। वो उर्दू बोलती है तो मैं सीख रहा हूँ ना। हाँ बस वो हो आस्ते आस्ते हर चीज़ हो जाती है सर। हाँ, उर्दू या हिंदी बहुत इम्पोर्टेंट है हिंदुस्तान या पाकिस्तान में, बहुत सर। इम्पोर्टेंट। अभी हिंदुस्तान में जाओ वहाँ भी उर्दू चलते हैं, हाँ अक्सर जगहों में उर्दू ही बोलते हैं। हाँ 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 यहाँ पाकिस्तान में पूरा आल पाकिस्तान में उर्दू ही इस्तेमाल होते जी। हैं। हमारे इस इलाके में हमारी मादरी ज़ुबान जो है ना वो बल्ती है। जी। बल्तिस्तान का रहने वाला तो बल्ती। अच्छा, गिलगित में श्रीना बोला जाता है, उधर अलग ज़ुबान है। ये गिलगित बल्तिस्तान में कोई 4-5 किस्म की ज़ुबानें हैं सर। हाँ, लोकल लैंग्वेजेस है ना। हाँ, लोकल लैंग्वेज होती है। और ये लोकल दुकान है। अस्सलाम वालेकुम भाई। हमारा पूरा गांव में ये एक दुकान है सर। सब लोग सड़क पे हैं आज। ये अभी दुकानें बन 4 दुकानें इधर बन रहे हैं सर, 8 दुकान इधर बन रहे हैं। हाँ हाँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट साल तक अल्लाह ने चाहा तो ये भी। This guy's about to play cricket. Cricket खेल रहे हैं। बॉल कहाँ है? गेंद कहाँ है? और सर खेत में। सर यही Oh, okay. Yeah, they're playing it right here. बहुत अच्छा। गेम बाग में चला गया है, हाँ, इस वजह से वो लोग गेम तलाश कर रहे हैं। क्रिकेट देख रहे हैं भाई। असल में इसका है, बॉल इसका है, इस बच्चे का। हाँ, वो हाँ, बड़े लोग छीन के खेल रहे हैं ना। जी, वाह। Good, good. चले, so thank you so much. मेहरबानी, अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया, धन्यवाद. So that was a very, very quick and cute tour. Man, speaking Hindi and Urdu helps me so much here, honestly. I get to experience these places which, you know, there often isn't an English guide or English-speaking guide here. So yeah, amazing. And Urdu and Hindi are like 90% the same. Indians and Pakistanis know the different words. Like Hindi, we say Patni. Urdu, they say Biwi. Wazir-e-Azam, Pradhan Mantri. What else? Mulk, Desh. So you learn. Hey, nice hit. Chale, I'll see you in the next tour of this incredible region.